सुनाओ अडानी ग्रीन एनर्जी लिमिटेड। अब देखिए 1348 रुपए का प्राइस आ चुका है, 20% का सर्किट लगा हुआ है और ये स्टॉक चल पड़ा है रिकवरी के लिए। ये कहना गलत नहीं होगा क्योंकि यूएस से बड़ी खबर आ चुकी है अडानी ग्रुप के लिए। इससे बड़ी खबर न्यूज और क्या चाहिए। और पॉसिबल है इस साल आपको हायर साइड पॉसिबल है यहाँ पर जो है ये तेजी और कंटिन्यू हुई तो 2000 का लेवल भी कोई बड़ी बात नहीं है कि देखने को मिल जाए। तो एक बहुत बढ़िया एग्जांपल और एक बहुत बढ़िया इंडिकेटर मैं आपको बताता हूँ, अडानी एंटरप्राइजेस। ये स्टॉक का जो ओएफएस था ऑलमोस्ट यहाँ पर जो है ओएफएस था या जो भी था, पैसे जुटाने थे 3200 रुपए पर आया था। ये स्टॉक अब कहाँ पहुंच गया है? 2974 रुपए पर। मेन एंटिटी जिससे सब अलग हुए हैं तो वो यहाँ पर ना अब रिकवरी की ओर है। सिर्फ और सिर्फ 250 रुपए दूर रह गया है और ये 3200 के आसपास पहुंच जाए। यानी कि मेन कंपनी जब आपका है वो पहुंच गई है तो बाकी रिकवर हो जाएंगे। इस साल रिकवर नहीं होंगे। अगर रिकवर होना है तो ये क्वेश्चन मार्क है कि रिकवर होंगे ये सब या नहीं होंगे, ये ध्यान रखिएगा। बहुत सारे पॉइंट्स है जो कि नोट करने वाले हैं, बट जब ये सब रिकवर कर रहे हैं पॉसिबल है ये स्टॉक भी रिकवर कर जाए। तो अभी इस साल पॉसिबल है जिस तरीके की रिकवरी देखने को मिली है 40% ही तो चलना है और 40% अगर यहां से चल गया तो फिर आपका जो प्राइस है 2000 वो आ जाएगा। 2 दिन की बात है, सिंपल सी बात है। अभी यहां पर जो आप कैंडल देख रहे हैं वो निचले लेवल से रिकवर हुई है, 400 रुपए के आसपास से रिकवर हुई है और ये स्टॉक को यहां पर 400 रुपए एक सही वैल्यूएशन थी उस वक्त, जो कि मैंने आपसे कहा था कि अब ये राइट वैल्यूएशन है, यहां से खरीदना है जिसको वो खरीद ले। लेकिन मैंने ये भी कहा था कि और हायर अपसाइड अभी दिखना इम्पॉसिबल है, लेकिन उसका एकदम अपोजिट हुआ। खरीदारी के लिए सही लेवल मिला, लेकिन जो एक पॉइंट ऑफ व्यू था कि बहुत ज्यादा हायर साइड जाना इम्पॉसिबल है वो गलत हो गया। लेकिन फिर भी आपका 1300 रुपए का लेवल दिख रहा है, ऑलमोस्ट 4 गुना रिटर्न इस स्टॉक के अंदर बन चुका है। तो ये मेरा कहना था। अडानी पोर्ट के लिए मेरा कहना था अडानी पोर्ट आप बाई कर लीजिए, सबसे बेस्ट कंपनी है बाई करने के लिए। वो तो भैया 1000 रुपए हो गया। तो ये पिक्स जो है ना वो बनती हुई दिखी दी है और यहां पर अगर आप देखेंगे तो 2000 रुपए का कोई बड़ी बात नहीं। अगर रिकवर हो गया तो ये 2024 में ये एक तगड़ी रिकवरी दिखा देगा ये स्टॉक क्या बाकी के स्टॉक्स भी। तो अभी वापस से ये 2,06,082 करोड़ का यहाँ पर मार्केट कैप वाली कंपनी बन चुकी है और रफ्तार शुरू हो गया। न्यूज तो आपको पता ही होगा, यूएस ने क्लीन चिट दे दी है। हिंडनबर्ग के जो आरोप थे उनके ऊपर खारिज कर दिया है। इधर सुप्रीम कोर्ट ने भी यहाँ पर जो है अपना जो कहना था वो कह दिया भैया कि हम इस क्लेम्स को हम सीरियसली नहीं लेंगे, इनका बात जो है वो बेतुकी है। तो वो सारी चीजें हो गई हैं, यानी कि बचा कुछ भी नहीं है। अब यहाँ पर जो इंतजार कर रहे थे रिकवरी का वो स्टार्ट कहीं ना कहीं हो गई है। ये तेजी कंटिन्यू रहेगी या नहीं रहेगी ये तो नहीं पता, शॉर्ट टर्म का तो नहीं पता, बट यहाँ पर अगर आप देखें तो जो न्यूज चाहिए थी वो आ चुकी है। पॉसिबल है अब रिकवर होने लगे। लेकिन जब बात आती है फंडामेंटल की तो आपको 157.92 का पी रेशियो देखने को मिलता है, 157.92 का पी रेशियो। और यहीं पर फंडामेंटल वालों की और यहाँ पर जो एक रवैया अपनाए हुए थे कि बस यहाँ पर जो है ना इन्वेस्ट करना है, ठीक है ना। तो फंडामेंटल वाले यहाँ पर ना गलत होती दिखाई दे रहे हैं और एक इन्वेस्टमेंट का पॉइंट ऑफ व्यू ये रखा हुआ था कि खबर आएगी तो ये स्टॉक चलेंगे, तो वो यहाँ पर जीतते हुए दिखाई दे रहे हैं। 1300 का प्राइस आज 1374 का कोई बड़ी बात नहीं है। मैं फिर भी कह रहा हूँ कोई बड़ी बात नहीं है कि ये 2000 रुपए चला जाए, कोई बड़ी बात नहीं। जिस तरह की तेजी है ये और इन्वेस्टर्स को लेकर आएगी क्योंकि हर एक को पैसे कमाने हैं और पॉजिटिव इन्वायरमेंट बन चुका है और अभी तक जो रुके हुए थे वो और चलने हुए। लेकिन यहाँ पर फंडामेंटल सारे के सारे गलत हो चुके हैं। 18.21 का पी रेशियो है, इंडस्ट्री पी है, और उसके अगेंस्ट आपको 157.92 का पी रेशियो देखना। वैल्यूएशन बहुत हाई है लेकिन फंडामेंटल का यहाँ पर कोई भी रीजन दिखाई नहीं पड़ रहा है। एंड बाय मार्केट कैप ये दोनों कंपनियां सब कुछ जोड़ जाड़ कर यहाँ पर कोई इनके बराबर नहीं है। टाटा पावर तो बहुत कोसों दूर रह गई है और यहाँ पर अडानी पावर भैया 535 रुपए और अडानी ग्रीन एनर्जी 2 लाख करोड़ का मार्केट कैप। तो ये थोड़ा सा ओल्ड है, लगता कल का है ये, ठीक है छोड़ देते हैं। तो अभी यहाँ पर बाय मार्केट कैप सबसे बड़ी कंपनी है। कर्ज को भूल जाओ, कर्ज तो चुकी जाएगा क्योंकि इनके जो प्लान्स है काफ़ी हाई साइड के प्लान है। तो ये टाइम लगेगा, क्वार्टर दर क्वार्टर आपको देखना होगा, टाइम लगेगा। लेकिन आगे जो चीज़ें वो अडानी ग्रीन के अंदर कहीं ना कहीं सही होती हुई दिखेंगी।
लेकिन अभी क्वेश्चन मार्क यही है कि क्या रिकवर होगा या फिर वापस यहाँ पर करेक्शन स्टार्ट हो जाएगा। इसका कोई भी जवाब नहीं है, इसका कोई भी जवाब नहीं है। ये एक बेट है, हाई वैल्यूएशन है, फंडामेंटल का कुछ समझ में नहीं आ रहा है, टेक्निकल बेसिस पर चलें, इससे बढ़िया और कुछ नहीं होगा। फिर भी मैं कह रहा हूँ ये एक बेट है, कुछ भी हो सकता है यहाँ पर। हो सकता है 2000 क्या 2600 के लेवल भी आ जाए, लेकिन इस साल नहीं आने हैं, इस साल पॉसिबल नहीं लग रहा। और पॉसिबल क्या हो भी जाए, सिर्फ 2-3 दिन ही तो चाहिए ये 2000 जाने के, 2600 कौन सी बड़ी बात रह जाएगी। और पी रेशियोज में अगर आप सारे के सारे पी रेशियोज ऐड कर देंगे अडानी ग्रुप को छोड़कर, तो आपका अकेला अडानी ग्रीन जो है ना वो 157 का लेकर बैठा है पी रेशियो। सारी कंपनियां एक तरफ, अडानी ग्रीन एनर्जी एक तरफ। तो मेरा तो यही कहना है कि वापस से पॉजिटिव इन्वॉल्वमेंट होने लगा है। और 1283 रुपये, मैं बहुत पहले बता चुका हूँ, अडानी ग्रीन तो मैंने बहुत लंबे टाइम से कवर नहीं किया है। एक रेंज में चल रहा था, ये मैंने आपको बता दिया, एक रेंज है उसके अंदर चल रहा है। बाई लेवल मैंने बता दिया, लेकिन 400 रुपये के बाद 2-4 बार ही कवर किया होगा, इससे ज़्यादा मैंने कवर नहीं किया क्योंकि ये फिर से महंगा हो गया था। तो उस वक्त फंडामेंटल बेसिस पर हम सब लोग हो गए थे, बट फंडामेंटल पर तो कुछ यहाँ पर है नहीं, ठीक है ना। तो फंडामेंटल को किनारे कर दीजिए, मेरा कहना तो यही है कि फंडामेंटल किनारे कर दिए। 1283 रुपये बहुत ही इंपॉर्टेंट लेवल था, ठीक है, 1283 रुपये बहुत ही इंपॉर्टेंट लेवल था और यहाँ पर ये लेवल निकाल चुके। तो आप यहाँ पर इंपॉर्टेंट लेवल 1250 लेकर चलो, मेरे ख्याल से ज़्यादा बेहतर है। जिन्होंने अभी नई खरीदारी करी है 1250 पर ध्यान रखें, काफ़ी दिनों बाद ये 1283 का लेवल निकला है, 1283 का लेवल। तो पॉसिबल है सबसे पहला पड़ाव जो है वो 1600 रुपये होगा इस स्टॉक का, यानी कि 300 रुपये और यहाँ पर जो है ना चल रहा है, 250-300 रुपये, और उसके बाद सीधा 2000 रुपये। तो इस तरफ यहाँ पर जो है ना, इस तरीके से यहाँ पर अडानी ग्रीन के अंदर आप जो है वो लेकर चल सकते हैं। ऑलमोस्ट 2-3 दिन ही लगेंगे अगर इस तरीके का तेजी और हुई तो। लेकिन एक बात मैं और कहूँगा कि हर जगह चेज करने की कोशिश ना करें, गिरावट एक बड़ी मिल जाए तो उधर की तरफ प्ले करने की कोशिश करें। पता चला 15% ऊपर आप बाई कर रहे हैं तो आप उस वक्त झेल नहीं पाएंगे वॉलेटिलिटी, तो ये ध्यान रखिएगा। अब जिन्होंने भी निचले लेवल पे खरीद रखा था उनका तो पैसा भाई बहुत ज़्यादा बन रहा है, बहुत अच्छा खासा बन रहा है। जिन्होंने 450 पर बाई कर रखा है उनके कहने क्या, आपकी तो निकल पड़ी, ये आप कहिए। तो अब देखते हैं क्या होता है, लेकिन फिलहाल पॉजिटिव इन्वॉल्वमेंट है, न्यूज़ भी बहुत अच्छी है और इसके हिसाब से कहीं ना कहीं तेजी कंटिन्यू रहने चाहिए। कोई डिप मिले तो देख लीजिएगा, अदरवाइज ग्रुप कंपनीज जो है वो रिकवर हो रही हैं। शाम को एक अच्छा सा पिक करेंगे अडानी ग्रुप के अंदर कौन से स्टॉक ज़्यादा बेहतर है इन सब में से, और उसके ऊपर फोकस करेंगे। सो उम्मीद है आप इस बात को समझेंगे। आप क्या क्या कहना है इसके ऊपर कमेंट सेक्शन में कहिएगा, और अब वीडियो देखने के लिए बहुत धन्यवाद दोस्तों।